नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। 3 दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल कीजिए, अन्यथा कोर्ट में पेश हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, यहां तक कि नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों के सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा एक्शन लिया गया है और नोटिस भी जारी किया गया है। 3 दिनों का अल्टीमेटम कोर्ट ने दिया है और 3 दिनों के अंदर ही योगी आदित्यनाथ को हलफनामा दाखिल करना होगा, अन्यथा कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। दोस्तों, खबर बड़ी है और यह पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से जुड़ा हुआ है, जहां पर जातिगत रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जातिगत रैलियां नहीं होंगी, जातिगत प्रदर्शन नहीं होंगे, यानी कि अब सड़क पर जातिवाद नहीं दिखेगा। किसी भी जात समुदाय के लोग सड़क पर इकट्ठा होकर के जातिवाद नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आदेश था और अब इस आदेश की चुनौती कोर्ट में दी गई कि अगर कोई जातिगत आंदोलन करता है, अगर कोई रैलियां करता है, प्रदर्शन करता है, तो सरकार क्या एक्शन लेगी। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि आप क्या एक्शन लेंगे। अगर कोई जातिवाद कर रहा है, रैलियां निकाल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे। आप हमें हलफनामा दीजिए। देखिए, खबर भी सामने आई, जनसत्ता अखबार में छपी भी है। लिखा है 3 दिनों के अंदर हलफनामा दाखिल करें, अन्यथा जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा है जवाब। लिखा है, खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो 7 अगस्त 2024 के उसके आदेश के अनुपालन में 3 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करें, अन्यथा संबंधित प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होना होगा। देख लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया, नोटिस तक जारी कर दिया कि 3 दिनों के भीतर अगर आप हलफनामा नहीं दाखिल कर पाते हैं तो आपके जो प्रमुख सचिव हैं इस मामले से संबंधित, उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। देखिए, लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि पूर्व आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने यह स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि अगर कोई राजनीतिक दल जाति आधारित रैली आयोजित करता है तो वो क्या करेगी। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख भी तय कर दी है। देखिए, लिखा भी है, खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो 7 अगस्त 2024 के उसके आदेश का अनुपालन में 3 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करें, अन्यथा संबंधित प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होना होगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 21 सितंबर 2025 को एक सरकारी आदेश जारी करके राज्य में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि इस संबंध में हलफनामा दायर करने में क्या समस्या हो रही है। आप हलफनामा दायर क्यों नहीं कर रहे हैं, अपना ड्राफ्ट आपने अभी तक तैयार क्यों नहीं किया है। अगर कोई रैलियां हो रही हैं तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे, जरा कोर्ट को बताइए, देश दुनिया को बताइए कि आप क्या एक्शन लेंगे, प्रदेशवासियों को बताइए। ऐसा क्या कि आपने आदेश जारी कर दिया, लेकिन इस आदेश को जारी करने से पहले सरकार ने क्या सोचा, सरकार की मंशा क्या है, सरकार का इरादा क्या है। क्योंकि हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों पर रोक लग जाए और मौजूदा सरकार जातिगत रैलियां करती रहे। तो यानी कि पूरी तरीके से मामला अब कानूनी रूप लेता नजर आ रहा है। देखिए, लिखा है, पिछली सुनवाई में निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि उसने आदर्श आचार संहिता के तहत जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने के उसके अधिकार के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे पीठ नाराज हो गई। अब चुनाव आयोग भी आदर्श आचार संहिता के टाइम हम सभी लोगों को मालूम है कि जातिगत रैलियां या कोई बड़ा प्रदर्शन या रैलियों पर रोक लग ही जाती है जब आचार संहिता लग जाती है। तो चुनाव आयोग ने भी सरकार से पूछा, जवाब मांगा कि आप क्या करेंगे, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे कहीं न कहीं कोर्ट नाराज हो गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी मनमानी नहीं चलेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा, हलफनामा पेश कीजिए कि आपका इरादा क्या है। ऐसे बात नहीं बनेगी कि आपने आदेश जारी कर दिया, बस आपका आदेश हो गया, ऐसे नहीं माना जाएगा। आप इसका जवाब दीजिए, हाई कोर्ट को बताइए कि आपका इसके पीछे का प्लान क्या है।
कहीं आप दूसरे दलों की राजनीति को समाप्त करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक्शन है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कारण बताना ही पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा आदेश क्यों जारी किया। और अगर 3 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हलफनामा नहीं पेश करते हैं तो इस मामले से संबंधित जो सचिव हैं उन्हें तलब किया जाएगा कोर्ट में। उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि सरकार ने ऐसा आदेश क्यों जारी किया। हम सभी लोगों को मालूम है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कई राज्यों में जातिगत आधार पर रैलियां होती ही होती हैं, जहां पर जात विशेष के लोग इकट्ठा होते हैं और उनके अधिकार, उनके मौलिक अधिकारों पर चर्चा की जाती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद ऐसा लगा कि अन्य राजनीतिक दल, बात करें कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की या बसपा की, ये लोग जातिवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगा और उन्हें ऐसा भी एहसास हुआ कि आने वाले इलेक्शन में जातिवाद फैक्टर हमें ले डूबेगा। योगी आदित्यनाथ को पता है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया और जातिगत रैलियों पर रोक लगाई। यहां तक कि थाने में एफआईआर पर जाति न लिखने पर भी आदेश जारी किया कि अब थाने में जब भी एफआईआर लिखी जाए, कोई मुकदमा लिखा जाए, तो उसमें जाति ना दिखाई जाए, क्योंकि जात के आधार पर कभी कभी कार्रवाई में समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन ये जातिगत रैली ना हो, इसके पीछे का सरकार का मकसद क्या है, ये जानना चाहता है पूरा प्रदेश। और हाईकोर्ट ने भी इसी मामले को लेकर नोटिस जारी किया है कि जरा बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया है। बाकी उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। पीडीए का जो मुद्दा अखिलेश यादव जी ने उठाया है, वो मुद्दा सफल होता नजर आ रहा है और पीड़ित, दुखित, अपमानित जो लोग हैं उन्हें गले लगाने का काम भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। बहुत सारी जातियां जो अखिलेश यादव से अब संपर्क साध रही हैं और उनमें ही अपने उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रही हैं। तो योगी आदित्यनाथ को शायद ऐसा ही लगा कि जातिवाद अगर चलता रहा तो आने वाला समय हमारे लिए सही नहीं होगा, इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश जारी किया। कारण यही लग रहा है। लेकिन अब सरकार का मत क्या है, विचार क्या है, हाईकोर्ट में जब हलफनामा योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे उसके आधार पर ही सच्चाई बाहर निकल कर आएगी। तो बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ ने यह नोटिस जारी किया है और अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या आदेश जारी करते हैं। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।